मेरा नाम डॉक्टर रूही श्रीवास्तव है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस इनफर्टिलिटी सेंटर में चीफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसेस पे। पर आईवीएफ प्रोसेस समझाने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी महिला को सामान्य प्रेगनेंसी कैसे आती है। देखिए, किसी भी प्रेगनेंसी की शुरुआत औरत के शरीर के अंदर होती है। औरत के शरीर के अंदर जो 2 ट्यूबें होती हैं, बच्चेदानी होती है। तो प्रेगनेंसी की जो शुरुआत होती है वो औरत की ट्यूब के अंदर होती है, अंडे और शुक्राणु के मिलने से। तो अंडे और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण बनता है। 2 से 3 दिन तक ये भ्रूण होता है वो ट्यूब में ही रहता है, और 2 से 3 दिन के बाद ये भ्रूण ट्यूब से फिर बच्चेदानी में जाता है। बच्चेदानी में जाने के बाद ये बच्चेदानी की परत से चिपकता है और 9 महीने वो वहीं पे बड़ा होता है और फिर डिलीवरी होती है। अब अगर किसी कारणवश अगर ये अंडे और शुक्राणु शरीर के अंदर मतलब कि ट्यूब में अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर उस महिला को प्रेगनेंसी आने में कठिनाई होती है। तो इसी कारण के वजह से आईवीएफ, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, इस प्रोसेस का आविष्कार हुआ आज से लगभग 40 साल पहले। जो पहली महिला थी जिनमें ये आईवीएफ प्रोसेस की गई, उनकी दोनों ट्यूबें बंद थी। तो बेसिकली जो आईवीएफ प्रोसेस है, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये ट्यूब को बाईपास करने की प्रोसेस होती है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम महिला को इंजेक्शन्स लगाते हैं। 10 से 12 दिन इंजेक्शन्स लगता है। ये इंजेक्शन्स होते हैं अंडाशय में अंडों को बड़ा करने के लिए। जब ये अंडे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें फूटने का इंजेक्शन्स लगाया जाता है, और उसके बाद महिला को हल्का सा बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद उनके अंडों को नीचे के रास्ते निकाल दिया जाता है। उसी समय हस्बैंड से शुक्राणु सीमेन सैंपल लिया जाता है। सैंपल से शुक्राणु, जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं या शुक्राणु होते हैं, उन्हें लिया जाता है, और फिर इस अंडे और शुक्राणु को लैबोरेटरी में फर्टिलाइज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़ करने के बाद इन्हें ठीक उसी तरह ग्रो कराया जाता है मीडिया के द्वारा, और जब ये 3 दिन या फिर 5 दिन, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसके बाद औरत की गर्भाशय में इसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। फिर जो आगे का 9 महीने का सफ़र होता है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है। तो यही होता है आईवीएफ प्रोसेस।